भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात, दीनी इस्लामी माओ बहनों, साबिका कुछ खुतबात से अल्लाह रब्बुल आलमीन के बरगुज़ीदा नबी और पैगंबर जनाब सुलेमान अलैहि तहिया वस्सलाम का ज़िक्र व तज़किरा कुरान मजीद की सूरह अन-नमल की रोशनी में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। साबिका खुतबे में हमने उन आयात को समझने की कोशिश की कि जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलकाए सबा के तख्त का ज़िक्र किया है। बड़ी डिटेल के साथ अल्लाह ने ये बताया है कि कैसे वो तख्त उनके पास पहुंचा और आप मलकाए सबा के सामने जो अपनी ताकत व क़ुव्वत का इजहार करके उसे अल्लाह की तौहीद की दावत देना चाहते थे, किस कदर आप उसमें कामयाब हुए। कई एक हिकमतें, असबाक, अहकामात और इबरतें जो इन आयात और आयात के अल्फाज में अल्लाह ने हमारे लिए रखी हैं, उन पे हमने बात की थी। समझा था कि गैर मामूली अगर अनहोनी चीज़ किसी पैगंबर से सरज़द होती है तो उसे मोजज़ा कहा जाता है, और अगर किसी ऐसी चीज़ का इजहार गैर नबी से होता है तो इसको करामत कहा जाता है। अलबत्ता करामत में और जादूगरी में, करामत में, शोबदाबाजी में बुनियादी कुछ फ़र्क भी रखे गए हैं, और एक मोमिन मुसलमान किस तरीके के साथ इन दोनों चीज़ों का फ़र्क करके असली और नकली की पहचान रख के अपने ईमान को कैसे बचा सकता है। अभी जो आयत हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि जब आपने निगाह डाली तो आँख झपकने के साथ ही वो तख्त बेनफ्से नफीस आपके पास मौजूद था। तो जब वो तख्त अपने पास देखा तो फौरन कहा, हादा मिन फज़ली रब्बी। फरमाने लगे कि ये मेरे रब का फजल है, ये उसका एहसान है। इसका मतलब है कि इंसान को मिलने वाली नेमतें, हासिल होने वाली कामयाबियाँ और जो तरक्कियाँ वो अपनी ज़िंदगी में पाता है, हर अच्छाई की निस्बत उसे अपने अल्लाह की तरफ करनी चाहिए। साबिका एक खुतबे में जब आपने चींटी की आवाज़ को, बात को सुना था, वहाँ पे भी हमने इस बात को सीखा था, और यहाँ भी वही बात है कि आपने खैर व भलाई, कामयाबी व तरक्की का क्रेडिट अल्लाह की ज़ात को दिया है, अपने आप को नहीं दिया। फ़ौरन कहा है, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। अच्छा, फिर यही बस नहीं, इससे आगे भी आपने कुछ कहा। हमारे यहाँ आम तौर पे जब लोग घर बनाते हैं, दुकान ख़रीदते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो बिल्कुल फ्रंट साइड पे लिखवा देते हैं, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। बहुत अच्छी बात है, अपनी अच्छाई और कामयाबी की निस्बत अल्लाह की तरफ करना, ये अल्लाह का अपने बंदे से मतलूब है। लेकिन जो समझने की बात है वो ये है कि जुमला मुकम्मल नहीं हुआ। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी कहने से बात अभी मुकम्मल नहीं हुई, बात अभी शुरू हुई है। हमारे यहाँ ये तो लिख दिया जाता है, ज़ुबान से कह दिया जाता है, अल्फाज से अदा कर दिया जाता है, लेकिन इससे अगला सबक क्या है
उसे हम छोड़ देते हैं, वो हमें पता नहीं है। तो ये आयतें बता रही हैं कि अगला सबक क्या है। फरमाया आज़ा मिन फज़ल रब्बी, अल्लाह के इस कदर मुझ पे एहसानात कि 1500 मील के फासले से एक बड़ा शान व शौकत रखने वाला तख्त अगर यहाँ पे पलक झपकने पे पहुंच गया है तो ये मेरे रब का फजल है। लियबलुवनी, फजल तो हो गया, लियबलुवनी अब मेरी जिम्मेदारी क्या है? लियबलुवनी, वो ये फजल मुझ पे फरमा रहा है ताकि मेरी आजमाइश करे। अशकुर अम अकफुर, मैं अब अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं या उसकी नाशुक्री करता हूं। अब ये मेरा रब मेरी आजमाइश करना चाहता है। तो हाजा मिन फजल रब्बी पे बात खत्म नहीं हुई, बल्कि बात का आगाज हुआ है। और इससे अगला सबक यह है कि ये मेरे रब ने फजल तो कर दिया, मुझे गाड़ी दे दी, कोठी मकान बंगला अता कर दिया, बेहतरीन रिस्क कारोबार का मेरे लिए इंतजाम कर दिया। ये तो हो गया, ये तो उसकी इनायत है। मेरा करने का काम क्या है? मेरा समझने का काम यह है कि ये इनायत और इनाम करने के बाद मेरा रब मेरी आजमाइश करना चाहता है कि मैं शुक्र करता हूं या कुफ्र करता हूं। इसका मतलब यह है कि जो आजमाइश है वो सिर्फ मुश्किलात के जरिए से नहीं होती। आजमाइश सिर्फ बीमारी इसके जरिए, रिस्क तंग करके, खौफ डाल के, सिर्फ अल्लाह आजमाइश मुश्किलात और मसाइब के जरिए नहीं करता। आजमाने का तरीक़ाकार जो अल्लाह के यहाँ राइज है, जो अल्लाह की सुन्नत और तरीका है, वो ये है कि अल्लाह कभी ले के आजमाता है, कभी दे के आजमाता है। कभी वो मुश्किल में डाल के आजमाता है, कभी वो फरावानी और आसानी इंसान को अता करके आजमाता है। इसलिए जो दुनिया की नेमतों के अंदर खेल रहे हैं वो ये ना समझें कि हमारी कौन सी आजमाइश है। आजमाइश तो उनकी है जिनके बदन पे लिबास नहीं, पाँव में जूता नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए रोटी रिस्क नहीं। वो ये ना समझें कि सिर्फ आजमाइश उनकी है। इंसान इस दुनिया में आया है, हर वक्त, हर लम्हा, हर लहजा वो आजमाइश से गुजर रहा है। अच्छे हालात हैं, ये भी आजमाइश का एक फेज है, एक रुख है। तंगी, मुश्किलात और मसाइब आजमाइश का दूसरा रुख है, दूसरा फेज है। और दोनों हालात में रसूलुल्लाह इस्लाम ने फरमा दिया कि जो मोमिन होता है उसका मामला बड़ा अजीब है कि जब उस पर तंगी वाली आजमाइश आती है तो वो सब्र करता है, और जब उस पर आसानी वाली आजमाइश आती है तो वो शुक्र करता है। हैं दोनों आजमाइशें। इंसान अपने आप को धोखे में मत डाले। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज मुझे आपको बता रहे हैं कि अपनी गाड़ी पे, अपने मकान पे, अपनी दुकान पे हाजा मिन फजल रब्बी लिखने वालों समझो, लियबलुवनी अशकुर अम अकफुर। अल्लाह ये फजल करके, ये इनायत करके, ये इनाम दे के मेरी आजमाइश करना चाहता है। ये मेरी आजमाइश है फजल, लेकिन इसमें आजमाइश है। आजमाइश इस बात की कि मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं या उसका कुफ्र करता हूं, उसकी नाशुक्री करता हूं। ये जो लफ्ज़ कुफ्र है ये कभी नाशुक्री के माने में इस्तेमाल होता है, शुक्र के मुकाबले में, और कभी ईमान के मुकाबले में कुफ्र के माने में इस्तेमाल होता है। दोनों मानी में इसका इस्तेमाल किताब व सुन्नत में मौजूद है, और दोनों में एक चीज़ मुश्तरक है, एक बात सेम है। जो काफिर है वो भी इनकार कर रहा है, यानी 6 चीज़ें जो अल्लाह ने बताई हैं जो ईमान के अराकीन हैं, उनमें से किसी एक का या सब का इनकार कर रहा है। और जो नाशुक्रा है वो भी इनकार कर रहा है। अल्लाह ने जो उस पर इनामात किए हैं, एहसानात किए हैं, उनको भुला के, उनको जहन से निकाल के वो इनकार कर रहा है। तो दोनों में इनकार मौजूद है।
न शुक्र और काफिर के लिए अल्लाह ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, काफारा, कुफ्रुन, काफिरुन। माना यह है कि काफिर भी इनकार करता है, न शुक्रा भी इनकार करता है। काफिर इनकार करता है कभी अल्लाह का, कभी रसूलों का, कभी फरिश्तों का, कभी किताबों का, कभी तकदीर का, कभी यौम आखिरत का। और न शुक्रा इनकार करता है जो इनामात अल्लाह ने उस पे किए होते हैं, उसे अल्लाह ने जो नेमतें अता की होती हैं, जिन चीज़ों से उसको नवाजा होता है, वो भी उनका इनकार करता है। पाया दोनों में इनकार जाता है, इसलिए दोनों के लिए लफ्ज एक है, काफारा, कुफर करना, इनकार करना, क्योंकि दोनों इनकार कर रहे हैं। तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं कि आजमाइश है ये। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना फजल किया है तो इसको आजमाइश समझो। और यहाँ एक और बात समझने वाली है कि अल्लाह ताला आजमाइश करता क्यों है? लियबलुवानी, ताकि मुझे आजमाए, आशकुर अम अकफुर, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ या ना शुक्री करता हूँ। सवाल ये है, एक तरफ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है, वो माजी को जानता है, हाल से वाकिफ है, मुस्तकबिल उसके इल्म में है, वो आलिम है, अलीम है, अल्लाम है, हर चीज को जानता है, हर वक्त जानता है। और कुरान में वो कहता है वइंदहु मफातिहुल गैब, उसके पास गैब की चाबियां हैं, ला यअलमुहा इल्ला हु, उसके अलावा कोई नहीं जानता। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, उसके इल्म का हाल ये है पूरी कायनात में जहां किसी दरख्त का, किसी पौधे का एक पत्ता भी गिरता है, वो उसके इल्म में होता है, उसका इल्म तो ये है। सवाल ये है, जब वो हर चीज जानता है, इंसान के अलीमुम बिज़ाति सुदूर, जो दिलों के सीनों के अंदर छुपे राज हैं, वो उनको भी जानता है। वो कहता है जो तुम सोचते हो उस पे भी मेरा पहरा है, जो तुम बुलंद आवाज से कहते हो वो भी मेरे इल्म में है, जो तुमने आहिस्ता आवाज से कहा वासिर्रु कौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो कहता है बुलंद आवाज से बात करो या आहिस्ता बात करो, वो सीनों के भेद भी जानता है। जब हर चीज उसके इल्म में है और वो जानता है, सवाल ये है कि फिर आजमाइश क्यों कर रहा है? वो कौन कुफर करता है, कौन नशुक्री करता है, कौन शुक्र करता है, आजमाइश क्यों? उसके तो इल्म में है और पूरी जिंदगी को उसने आजमाइश बनाया है। खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो कहता है जिंदगी मैंने पैदा की, मौत मैंने पैदा की, किस लिए? ताकि तुम्हें आजमाऊं, तुम में से कौन है अच्छे अमल करने वाला। तो समझने की बात यह है कि हर चीज तो अल्लाह के इल्म में है, आजमाइश किस बात की? तो भाई मसला, इस सवाल का जवाब यह है कि अल्लाह के इल्म में तो हर चीज है, फिर भी वो आजमाता है, आजमाइश करता है हमारे इल्म में लाने के लिए। अगर अल्लाह अपने इल्म के मुताबिक किसी के अच्छे होने या किसी के बुरे होने का फैसला सिर्फ अपने इल्म के मुताबिक कर देता, किसी के जन्नत जाने, किसी के जहन्नम जाने, किसी की कामयाबी, किसी की नाकामी का फैसला अगर अल्लाह सिर्फ अपने इल्म की बुनियाद पे कर देता, तो लोगों का तो ये एतराज़ हो जाता कि हमें मौका तो दिया जाता, हम क्या करते हैं, हमें मौका तो मिलता। इसलिए उसके तो इल्म में है, वो हमारी आजमाइश कर रहा है हमारे इल्म में लाने के लिए, हमारी हकीकत क्या है ये हम पे आश्कार करने के लिए, हमारी असलियत क्या है हमें रोजे रोशन की तरह वाज़े करके दिखाने के लिए। जिस तरह एक उस्ताद, उसे पता होता है मेरा स्टूडेंट और मेरा शागिर्द कौन सा कितने पानी में है, कौन कामयाब है, कौन नाकाम है, कौन पास है, कौन फेल है, लेकिन इसके बावजूद वो इम्तिहान लेता है। वो सिर्फ अपने तजर्बे, अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक फैसला नहीं दे देता या डिग्री जारी नहीं करता। किसी स्टूडेंट का, किसी शागिर्द का इतराज आ सकता है कि जनाब आपने फैसला कर दिया, मुझे आजमाते तो सही, मुझे मौका तो देते। तो वो इम्तिहान लेता है, फिर फैसला सादिर करता है। अल्लाह के अदल का तकाजा ये है
कि वो लोगों का इम्तिहान ले, आजमाइश करे, फिर फैसला सुनाए। उसके इल्म का तकाजा ये है कि हर चीज उसके इल्म में है, वो जानता है सबको, लेकिन उसके अदल का तकाजा ये है कि जो भी फैसला करेगा इम्तिहान लेके करेगा, मौका दे के करेगा, आजमाइश करके करेगा। बगैर आजमाने और बगैर इम्तिहान लिए वो किसी के बारे कोई फैसला सादिर नहीं कर रहा। हत्ता कि अगर कोई बच्चा बुलूगत से पहले मर गया, चाहे उसकी पैदाइश मुशरिक घराने में हुई, काफिरों के घरों में पाला गया, मौका नहीं मिला उसे, क्योंकि इंसान के अमाल का हिसाब किताब अल्लाह शुरू करते हैं उसकी बुलूगत से। तो अल्लाह के तो इल्म में है कि ये बड़ा होके क्या करेगा, वो तो जानता है। और अगर बुलूगत से पहले कोई मर गया तो हुक्म क्या है, जन्नत में भेजेगा अल्लाह, क्योंकि उसको मौका नहीं मिला। फैसला अपने इल्म के मुताबिक, यहां अपने इल्म के तकाजे से अल्लाह नहीं कर रहे, क्योंकि जहां अल्लाह अलीम है वहां अल्लाह आदिल भी हैं, अदल करने वाले भी हैं। और अल्लाह के अदल का तकाजा यह है कि लोगों के उज़र बहाने खत्म किए जाएं, और उनको खत्म करने के लिए अल्लाह लोगों को मौका दे रहे हैं, आजमा रहे हैं, और उसके मुताबिक जो रिजल्ट और नतीजा आएगा वही सलूक किया जाएगा। यहां जनाब सुलेमान इसीलिए कह रहे हैं, हाजा मिन फजल रब्बी, ये सल्तनत की शान और शौकत देखने वालों, ये मेरे रब का मुझ पे फजल है। लियबलुवनी, फजलो इनायत के बाद वो मेरी आजमाइश करना चाहता है। किस बात की आजमाइश? वो देखना ये चाहता है कि मैं अब उसका शुक्रिया अदा करता हूं या मैं नौशुक्री करता हूं। इसके बाद कुरान मजीद के जो अगले अल्फाज हैं उनमें रिजल्ट भी बता दिया। जनाब सुलेमान के अल्फाज हैं, और अल्फाज ये हैं, वमन शकरा फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, जिस बंदे ने शुक्रिया अदा किया, फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, उसने दुनिया में भी अपना भला किया, आखिरत में भी अपना फ़ायदा किया। उसने किसी का ना कुछ बिगाड़ा, ना किसी को कोई फ़ायदा पहुंचाया। शुक्र करने वाले ने दुनिया और आखिरत में अपनी ज़ात का भला किया है, किसी का भला नहीं किया। ना अल्लाह की शान और शौकत में उसका शुक्रिया अदा करने से कोई इजाफा हुआ, ना किसी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें को उसका कोई नफा पहुंचा। जिसने शुक्रिया अदा किया, फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, जनाब सुलेमान कहते हैं उसने अपना भला किया। इसका मतलब यह है कि अगर कोई शुक्रिया अदा करे अल्लाह की अता करदा नेमतों पे, तो इसका फ़ायदा उसकी अपनी ज़ात को पहुंचता है। शुक्रिया है क्या, डिटेल्ड गुफ्तगू इस पे मैं कर चुका हूँ। रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती, इस आयत पे यहाँ ये समझ लें कि जिस मर्द की, जिस औरत की, जिस बड़े की, जिस छोटे की, जिस इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह की नेमतों पे अल्लाह का शुक्रिया है, वो अपना भला करता है, किसी का कोई भला नहीं कर रहा। वो अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचा रहा है। और फ़ायदा कुरान मजीद ने बता दिया है कि फ़ायदा क्या है, बड़ा फ़ायदा। अल्लाह ये कहते हैं, लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, बड़ा फ़ायदा ये है शुक्रिया अदा करने वाले को जो मिलता है कि शुक्रिया अदा करने की बदौलत जो नेमत उसके पास होती है अल्लाह उसको ज़्यादा कर देता है, उसके अंदर इजाफा कर देता है। वो इजाफा क्वांटिटी के एतबार से भी हो सकता है, अदद के एतबार से भी हो सकता है, और वो इजाफा बरकत के एतबार से भी हो सकता है। जिस नेमत का इंसान शुक्रिया अदा करता है वो नेमत उसके लिए मुफीद बन सकती है। और इसके उलट कर लें, जिस नेमत का शुक्रिया अदा ना किया जाए, या जिस नेमत के होते हुए भी ना शुक्री की जाए, तो जो कुछ होता है अल्लाह इंसान से वो भी छीन लेता है। ये उसका कानून है, उसका दस्तूर है। एक नहीं 20 मिसालें कुरान मजीद में मौजूद हैं। अल्लाह बता रहे हैं कि हमारे बंदों में बड़े खजाने हमने दिए थे कारून को,
काना मिन कौमी मूसा फबगा अलैहिम, बनी इसराइल का आदमी था, मूसा की कौम में से था। उसको बताया भी लोगों ने, समझाया भी कि बड़ा फजल है अल्लाह का तुम्हारे ऊपर, तो उसका शुक्रिया अदा करो, उसको याद रखो। वला तंसा नसीबका, जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसकी वजह से अल्लाह को मत बुलाओ। उसका जवाब ये था कि नहीं, ये तो मेरी वजह से मुझे मिला है। तो हुआ क्या फिर, नतीजा क्या निकला? कुरान ही बता रहा है, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, अल्लाह कहते हैं वो खुद भी, उसका खजाना भी और उसकी जो जायदाद है सारी की सारी, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़ा, हमने जमीन को खोला है, सब की सब चीज़ों को ज़मीन के अंदर दंसा दिया है। फमा कान लहू मिन फ़िअतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह, कोई शख्स भी अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। पहले पूरी जमात साथ चलती थी, आज मदद करने के लिए भी कोई नहीं आया। कुरान तो बता रहा है कि अगर शुक्रिया अदा करोगे फायदा तुम्हें होगा, और फायदा यह होगा जो मैंने दिया है उसमें इजाफा करूंगा, और अगर ना शुक्री करोगे नुकसान तुम्हें होगा, अल्लाह का कुछ नहीं जाएगा। और बड़ा नुकसान यह हो सकता है कि जो है वो छिन जाएगा। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने एक हदीस सही बुखारी की, आपने ईद के मौका पर सहाबा किराम से गुफ्तगू करने के बाद, उनको खुतबा देने के बाद औरतों से अलग से बातचीत की, खुसूसी खिताब फरमाया उन्हें, और फरमाने के बाद आपने उनसे जो मुख्तलिफ नसीहतें की उनमें से एक ये थी, आपने फरमाया है औरतों की जमात, तसद्दकना, अल्लाह के रास्ते में सदका दो। मैंने जहन्नम को देखा, फराइतु अक्सर अहलिहन निसा, जहन्नम में मुझे ज्यादा तादाद मर्दों के मुकाबले में औरतों की दिखाई दी। औरतें तड़प उठी, सवाल किया अल्लाह के रसूल वजह क्या है, औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में जहन्नम में ज्यादा क्यों है? जवाब आया बिकुफ्रिहिन्ना, उनके कुफर की वजह से। सवाल हुआ अयकफुरना बिल्लाह, क्या वो अल्लाह का कुफर करती हैं? जवाब आया नहीं, यकफुरनल अशीर, वो खामदों की नाशुक्री करती हैं। फिर वजाहत फरमाई, लौ अहसनता इला इहदाहुन्ना, फरमाया आमतौर पे औरतों का मिजाज ये है, बीवियों का मिजाज ये है, अगर खामन एक लंबा अरसा अच्छा सुलूक करे, हुकूक अदा करे, माली हुकूक सारे पूरे करे, जो अल्लाह ने उसकी जिम्मेदारियां रखी उनको निभाए, लेकिन जिंदगी में क्राइसिस भी आ जाते हैं भाई। जिंदगी नाम है अप्स एंड डाउन्स का, उतार चढ़ाव का, हालात बिगड़े, मुश्किलात आई, चाहिए तो ये था कि सब्र होता। रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाते हैं कुफर ये है, न शुक्री ये है, उनकी जुबान से ये जुमला निकलता है, क्या जुमला? मा रअयतु फीका खैरन कत्तु, जब से तेरे घर आई हूं कभी सुख देखा ही नहीं, तेरे जैसे बंदे में मैंने कभी खैर देखी नहीं, तू आज से हमेशा से ऐसा है। पिछली जिंदगी की जो मेहनत होती है उस पर मिट्टी डाल देती हैं 1 मिनट में। रसूलुल्लाह इस्लाम ने फरमाया ये जो रवैया है ना, ये औरतों को जहन्नम पहुंचाएगा, ये उनको आग में पहुंचाएगा। उनकी नमाज अपनी जगह पे, रोजा अपनी जगह पे, तिलावत अपनी जगह पे, उनका अल्लाह के हुजूर नेकी करना अपनी जगह पे, लेकिन अगर कुफर है, कुफर कौन सा? अल्लाह की नेमतों का अगर इनकार उनकी जिंदगी में मौजूद है, और जो कुछ अल्लाह ने दिया है एक लम्हे के अंदर उन्हें भूलने की उन्हें आदत है, तो रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाते हैं ये ऐसी बुरी आदत है जहां पे अल्लाह की नेमतें छिन जाती हैं, वहीं पे इंसान जहन्नम का भी हकदार बन जाता है। और ये सिर्फ हदीस औरतों के लिए नहीं है, रसूलुल्लाह इस्लाम ने तो औरतों के हवाले से खुसूसी बात फरमाई, लेकिन अमूमी माने में ये मर्दों के लिए भी है। और सारी औरतें भी इस तरह की नहीं होती,
ये भी मतलब नहीं है इसका कि बस अब मर्दों को क्लीन चिट मिल गई है और औरतें रगड़े में आ गई हैं। नहीं, जो अक्सर मिजाज है, जो अमूमी मिजाज है, रसूलुल्लाह इस्लाम ने उसकी निशानदेही फरमाई है। बाकी ऐसा मिजाज औरतों में भी है, मर्दों में भी है, जिसके अंदर भी होगा। जनाब सुलेमान कह रहे हैं वमन शाकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, जिसने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया उसने अपने भला किया, और जिसने कुफर किया न शुक्री की फइन्ना रब्बी गनियुन करीम, उसने भी अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने भी अल्लाह को कोई नुकसान नहीं दिया। फइन्ना रब्बी गनियुन करीम, कोई इंसान अगर न शुक्री करता है, बुरा काम करता है, तो अल्लाह तो गनी है, वो तो बेनियाज है, वो तो बेपरवाह है, करीम फिर भी वो बड़े करम वाला है। आयत के आखिरी अल्फाज हमें क्या समझा रहे हैं? वमन कफरा फइन्ना रब्बी गनियुन करीम। हम जो इबादतें करते हैं, जो नेकियां करते हैं, अल्लाह की शान में, अजमत में इसके साथ कोई इजाफा नहीं होता। और हमारी जिंदगी में अल्लाह की जो भी नाफरमानी मौजूद है, इसका अल्लाह की ज़ात को तो भाई कोई नुकसान नहीं है। वो तो गनी है, वो तो बेपरवाह है, वो तो अस्समद है, बेनियाज है, उसका तो कुछ नहीं जाता। और एक हदीस सही मुस्लिम की, अल्लाह गनी है, बेपरवाह है, बेनियाज है। रिवायत करने वाले आपके सहाबी जनाब अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया, और अल्लाह के रसूल रिवायत करते हैं अल्लाह से, हदीस कुदसी, और फरमाते हैं कि अल्लाह अपने बंदों से कहता है, क्या कहता है? या इबादी, या मेरे बंदो, मैं कितना गनी हूं, कितना बेपरवाह हूं, कितना बेनियाज हूं। तुम्हारी कोई नेकी, तुम्हारा कोई गुनाह, उसका असर मुझ पे नहीं आता, तुम्हारे ऊपर आता है। सुनो, या इबादी, ए मेरे बंदो, लऊ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का कल्बी रजुलिम मिनकुम। ए मेरे बंदो, अगर तुमसे पहले वाले और तुम्हारे बाद आने वाले और जितने भी इस वक्त जिन्नात मौजूद हैं या इंसान मौजूद हैं, सारे के सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन के इतने फरमाबरदार बन जाएं, इतने मुत्तकी बन जाएं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो मुत्तकी हैं जनाबे रसूलुल्लाह, अगर सबका अमल, सबका तकवा सबसे ज्यादा मुत्तकी इंसान के दिल जैसा हो जाए, किन सब का? अन्ना अव्वलकुम, तुमसे पहलों का, व आखिरकुम, तुम्हारे बाद वालों का, व इंसाकुम व जिन्नाकुम, जो इंसान इस वक्त हैं, जो जिन्नात इस वक्त हैं, सारे के सारे इतने मुत्तकी हो जाएं कि एक मुत्तकी इंसान जैसा दिल सबका हो जाए, तो होगा क्या? मा ज़ादा ज़ालिका फी मुल्की शैआ, इस इबादत से मेरी सल्तनत में, मेरी बादशाही में जर्रा भर भी इजाफा नहीं होगा। जो मिलेगा तुम्हें मिलेगा, मेरी सल्तनत में, मेरी शान शौकत में, मेरी अजमत में कोई इजाफा नहीं होगा। वलऊ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसाकुम व जिन्नकुम कानू अला अफजारी कल्बी रजुलिम मिनकुम मा नकसा ज़ालिका मिन मुल्की शैआ। अगर तुमसे पहले वाले, तुम्हारे बाद वाले और तुम सब इंसान और तुम्हारे साथ जिन्नात, सारे के सारे एक इंतहाई फाजिर और गुनाहगार इंसान के दिल जैसे हो जाएं, मा नकसा ज़ालिका मिन मुल्की शैआ, तब भी मेरी शान और शौकत और सल्तनत पे कोई कमी वाक़ई नहीं होती। मेरा क्या है? जो मिलेगा तुम्हें मिलेगा, जो जाएगा तुम्हारा जाएगा। वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, जिसने शुक्र किया वो अल्लाह पे एहसान मत चढ़ाए। 5 नमाजें पढ़ के
2-4 हज करके 10, 15, 20 मिस्कीनों को खिला के अल्लाह के आगे करने वाले क्यों भूल जाते हैं कि वो गनी है? उसे हमारे सजदों की, हमारी नमाजों की, हमारी ज़कातों की, हमारे हज और उम्रों की कोई हाजत नहीं। अगर वो हमसे ये करवा रहा है, ये करने का हमें कह रहा है, तो किस लिए? हमारे लिए, हमारा भला हो जाए। उसको इसकी कोई जरूरत नहीं। फ़इन्ना रब्बी गनी, वो बेपरवाह है, बेनियाज है, उसे कोई हाजत नहीं, कोई जरूरत नहीं। करीम, साथ कहा वो करीम भी है। इस कदर करीम है, इस कदर करीम है कि नाफरमानों की पकड़ फौरन नहीं करता। कादिर है इस बात पे, एक लम्हे में पकड़ ले, हिलने ना दे किसी को, अपने अहकामात से पीछे हटने ना दे, एक लम्हे में पकड़ ले। कादिर है, लेकिन नहीं पकड़ता, मोहलत दे रहा है। मोहलत देना करीम, उसके करम की अलामत है। किस लिए मोहलत दे रहा है? कि शायद सुबह बंदा वापस आ जाए, शायद शाम न मोड़ आए, शायद कल उसकी वापसी हो जाए, शायद परसों हो जाए। अभी सुधरेगा, अभी बदलेगा। ये मुश्किल आई है, ये इसे सिखाएगी, ये इसके हालात को बदलेगी। वो मोहलत पे मोहलत दिए जाए। किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि बंदा वापस आ जाए। और लअल्लहुम यरजिऊन, वो वापस लाने के लिए मोहलत दे रहा है। ये उसके करम की अलामत है। और फिर दुनिया में वो बड़े नाफरमान, अपने बड़े ना शुक्रे और बड़े काफिर, बावजूद उनके कुफर के उनको दुनिया की नेमतें दे रहा है। और सिर्फ कुफर नहीं, रसूलुल्लाह इस्लाम ने फरमाया अल्लाह का करम देखो, उसका हिल्म देखो, उसकी बुर्दबारी देखो कि लोग उसे गालियां देते हैं, वो फिर भी उन्हें रोटी देता है, उन्हें पानी देता है, उन्हें सेहत देता है, उन्हें आफियत देता है। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल, कोई अल्लाह को गालियां देने वाला भी है? कहा ये दुनिया में जितने कहते हैं ना अल्लाह की औलाद है, अल्लाह का बेटा है, कोई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाए, कोई फरिश्तों को उसकी बेटियां बनाए, कोई सैयदा मरियम को उसकी बीवी बनाए, कोई किसी को उसकी औलाद बनाए। कहा अल्लाह की औलाद बनाना ये अल्लाह को गाली देने के मुतरादिफ है। और उसका करम देखिए कि जो उसको गालियां बक रहे हैं वो उनको भी दे रहा है। फ़इन्ना रब्बी गनियुन करीम। और उसी हदीस का अगला हिस्सा, या इबादी, या मेरे बंदो, लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम, अगर तुमसे पहले वाले, तुम्हारे बाद आने वाले, व इंसाकुम व जिन्नकुम, जितने इंसान मौजूद हैं कायनात में, वो जितने जिन्नात मौजूद हैं, वो कितने करम वाला है। अगर ये सारे क़ामू फी सईदिन वाहिदिन, एक चटियल मैदान में खड़े हो जाएं, फसअलूनी, मांगना शुरू कर दें, सवाल करना शुरू कर दें, जो दिल में आए मांगे, जो मन में आए सवाल करें, जो हाजत हो मांग लें। फ़अअतयतु कुल्ल इंसानिन मसअलतहु, सबकी मांगी हुई हर चीज मैं उनको दे दूं, सबको जो मांगा है दे दूं। तो क्या होगा? रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाते हैं, अल्लाह कहते हैं, मा नक़सा ज़ालिका फ़ीमा इंदी, जो कुछ मेरे पास खजाने मौजूद हैं, पूरी कायनात को बांट के भी इनमें सिर्फ इतनी कमी आएगी जितनी कमी एक सुई को समंदर के अंदर डालें, सुई को निकाल लें, सुई निकालने के बाद जितनी कमी समंदर के पानी में आई है, अल्लाह कहते हैं सबको दे के सिर्फ इतनी कमी मेरे खजाने में आती है। क्यों? फ़इन्ना रब्बी गनियुन करीम, तेरा रब बड़ा गनी भी है, बड़े करम वाला भी है। ये हदीस कुदसी है, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अल्लाह अपने बंदों से ये कह रहे हैं। और जनाब सुलेमान यही बता रहे हैं कि मत घुमंड करना, 2-4 इबादतें नेकियां लेकर, कुछ नहीं तुमने किसी का किया, अपना भला किया है। ज़कात भी अगर किसी को दी है तो उसका कुछ नहीं सवारा तुमने, फर्ज अदा किया है अपना। और अगर किसी को सदका भी दिया है, खैरात भी की है, तो तुमने उसका क्या सवारा?
अल्लाह के माल में से दिया है, और जो दिया है दे के अपना माल पाक किया है, और दे के अल्लाह से दुनिया आखिरत की भलाइयां पाली हैं। इसलिए जिसको दिया है उसको क्यों आंखें दिखाते हो भाई? उस पे अपना एहसान क्यों चढ़ाते हो? उसको अपना एहसान क्यों जताते हो? अल्लाह यही तो समझा रहे हैं कि जो किया है अपने लिए किया, और अगर बुरा किया है वो भी अपने लिए। मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा। अच्छा किया अपने लिए, बुरा किया तब भी अपने ऊपर। फ़इन्ना रब्बी गनियुन करीम, मेरा रब तो बड़ा गनी और बेपरवाह है और बड़े करम वाला भी है। क़ाल नक्किरू लहा अर्शहा। सारी बात हो गई, हुक्म दिया, तख्त तो आ गया है, इसके तख्त को बेपहचान कर दो, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां करो। नंजुर, हम देखना चाहते हैं, अतहतदी अम तकूनु मिनल्लज़ीना ला यहतदून। वो आती है मलका सबा, अपना तख्त पहचानती है या नहीं पहचानती, हम ये इम्तिहान लेना चाहते हैं। इम्तिहान उसकी अक्ल का लेना चाहते थे, देखना चाहते थे कि उसकी समझ का लेवल क्या है, ताकि उसकी अकल और समझ के मुताबिक उसको अल्लाह की दावत दी जाए, उससे बात की जाए। फलम्मा जात, अल्लाह कहते हैं मलका सबा आ गई। कीला, सवाल किया गया, उससे पूछा गया, हाकज़ा अर्शुक, ये नहीं कहा कि ये तेरा तख्त है। अगर ये कहते ये तेरा तख्त है तो सवाल के अंदर ही जवाब मौजूद था, क्या हो मेरा? ये नहीं कहा। जनाब सुलेमान का जो सवाल है कमाल जहानत पे मबनी है। हाकज़ा अर्शुक, क्या जो तेरा तख्त है वो इस तरह का है? क़ालत कअन्नहु हू, उसने भी ये नहीं कहा कि ये वही है। अगर ये कह देती ये वही है तो उसके अंदर तो तब्दीलियां हुई थी, तब्दीलियां बता रही थी कि ये वो नहीं है। इसलिए कहा कअन्नहु हू, ये वही लगता है। और जब समझ आ गई कि 1500 मील के फासले से हम आए और हमारे आने से पहले ये तख्त वहां पे यहां पे आ गया, समझ गई कि सुलेमान आम शख्सियत नहीं है। तो कहा वऊतीनल इल्म मिन क़ब्लिहा, आप तख्त की बात करते हैं, हम आपके बारे में पहले से जान चुके हैं। वकुन्ना मुस्लिमीन, सरेंडर करके, यहाँ पे इस्लाम का मतलब सरेंडर करना, ताबे फरमा होना, हम सरेंडर करके आपके पास आ चुके हैं। वसद्दहा मा कानत तअबुदु मिन दूनिल्लाह, अल्लाह कहते हैं जनाब सुलेमान ने उसको दावत दी, रोका उसे उन चीज़ों से जिनकी वो अल्लाह को छोड़ के इबादत कर रही थी। इन्नहा कानत मिन कौमिन काफिरीन, बेशक वो काफिर कौम में से थी। उसके बाद उसे अपना आखिरी मोजेज़ा दिखाया और कहा गया उदखुलिस सरहा, कील लहा उदखुलिस सरहा, कहा गया इस महल के अंदर दाखिल हो जाइए। महल बनाया गया था, बिल्डिंग थी, कहा इसके अंदर दाखिल हो जाओ। फलम्मा रातहु, कहा गया दाखिल हो जाओ। वो दाखिल हुई। जब वो दाखिल हुई उस इमारत के सहन में, हसीबतहु लुज्जा, अल्लाह कहते हैं उसने समझा कि ये जिस सहन में मैं जा रही हूं, उतरने लगी हूं, ये गहरा पानी है। लुज्जा कहते हैं गहरे पानी को। हसीबतहु लुज्जा, उसने समझा कि ये गहरा पानी है। वकशफत अन साक़ैहा, गहरा पानी समझते हुए अपना कपड़ा, अपना तहबंद पानी से बचाने के लिए जरा ऊपर उठा लिया। कशफत अन साक़ैहा, पिंडलियों से कपड़ा हटा लिया ताकि गीला ना हो जाए पानी में। जब ऐसा उसने किया, क़ाल इन्नहु सरहुन मुमर्रदुन मिन क़वारीर, जनाब सुलेमान ने फिर उसको हकीकत समझाई और कहा
कि जिसको तू पानी समझ रही है ये पानी नहीं है। जिस हौज या जिस सहन को तूने गहरा पानी समझ के अपना कपड़ा उठा लिया है और अपनी पिंडलियों से हटा लिया है, ये पानी नहीं है। इन्नहु सरहुन, बेशक ये ऐसा सहन है, मुमर्रदुन मिन कवारीर, ये शीशों से बनाया गया है जिनसे ये बड़ा मलायम हो गया है। शीशों से बना हुआ सहन या हौज जो तुझे पानी दिखाई दे रहा है, ये हकीकत में ऐसा नहीं है। जैसे ही जनाब सुलेमान की ये बात सुनी, क़ालत रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, फौरन अल्लाह पे ईमान ले आई। सवाल ये है कि जनाब सुलेमान ने ये निशानी, ये मौजज़ा उसको दिखाया क्यों? तो जवाब ये है कि पहली बात आप उसको ये समझाना चाहते थे कि जो कुछ आपके पास है उससे कई गुना बेहतर हमारे अल्लाह ने हमें दिया है। आप तो तोहफे भेज के हमें हमारी राह से, हमारे मिशन से, हमारी दावत से हटाना चाहते थे। ये देखिए हमें अल्लाह ने वो कुछ दिया है जो आपके पास नहीं है। और दूसरी, बावजूद इसके कि वो अक्लमंद थी, उसको ये समझाना चाहते थे कि जिस तरह तूने शीशे को पानी समझ लिया, इसी तरह जिस तरह तूने शीशे को उसके चमकने की वजह से पानी समझ लिया, इसी तरह तूने सूरज को उसकी चमक की वजह से खुदा समझ लिया। जिस तरह तू आज शीशे की चमक से मुतासिर होके धोखे में पड़ गई, इसी तरह तुझे किसी ने गलत पट्टी पढ़ाई है, यसजुदून लिशम्सी, कि तुम सूरज को सजदा कर रहे हो। नहीं, जिस रब ने ये सूरज बनाया है, इबादत का हकदार वो ही है। जिस तरह तुझे आज यहां पे गलती लगी है, उसी तरह तुझे सूरज की इबादत करने में गलती लगी है। जब जनाब सुलेमान की इस दावत को सुना, यह आपका दावत देने का अंदाज था, हिकमत के साथ, दनाई के साथ, मजबूती के साथ आपने उसको दावत दी है, उसको समझाया है। जो जिस अकल फहम का किसी का लेवल होगा उसी के मुताबिक उससे बात होगी, उसको समझाया। और जब उसने जनाब सुलेमान की ये आखिरी निशानी देखी तो आप पे ईमान ले आई। इससे पहले वो देख चुकी थी किस तरह अजीबो गरीब तरीके के साथ खत आ गया, हुदहुद लेके आया। वो देख चुकी थी कि जनाब सुलेमान आम बादशाह नहीं है। अगर आम बादशाह होते, बेश कीमत बेबहा हदाया तहाइफ को रद्द ना करते, रख लेते, रुक जाते, वापस कर दिया। वो देख चुकी थी कि बड़ी सख्ती के साथ मुझसे बात भी की गई है। वो देख चुकी थी कि 1500 मील के फासले से तख्त यहाँ पे कैसे आया। जब उसने आखिर पे देखा कि एक शीशे का सहन इस तरीके से बनाया गया है कि दिखने में पानी महसूस होता है, सारी निशानियां देख ली, फौरन कहा रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ऐ मेरे रब मुझसे भूल हो गई, मैंने अपनी जान पे जुल्म किया। जान पे जुल्म का मतलब सबसे बड़ा जुल्म, इन्ना शिर्क ला जुल्मुन अज़ीम, कि जिसे तूने पैदा किया, सूरज जिसे तूने बनाया, चमकने पे तूने लगाया, जो सुबह तुलू होता है, शाम गुरूब होता है, तेरे हुक्म से, तेरे इज़न से। चाहिए तो ये था सजदा इबादत तुझे खास की जाती, तेरे लिए की जाती। मुझसे भूल हो गई, मैंने अपने आप पे जुल्म और ज़्यादती की कि मैं सूरज को पूजने लग पड़ी। इन्नी ज़लमतु नफ्सी, मैंने अपने आप पे जुल्म किया। व अस्लमतु, मैं इस्लाम लाई, मा सुलेमान, सुलेमान के साथ, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह के लिए जो सूरज को भी बनाने वाला है, चांद सितारों को पैदा करने वाला है, पूरी कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है। रब्बे अर्शे अजीम है, वो जिसकी कुर्सी ज़मीन व आसमान से वसी है, वो जिसके बड़े बनाए आसमान ज़मीनें, पूरी कायनात का निज़ाम जिसका कोई मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, वो एक इंसान के 5-6 फीट के जिस्म में उसे अपनी कुदरत की इतनी निशानियां दे रहा है कि इंसान अगर देख के गिनना चाहे गिन नहीं सकता। मुझसे भूल हो गई, अब मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लेके आई, ईमान ले आई अल्लाह पे। जनाब सुलेमान की दावत सुन के इसराइली कुछ रिवायात मारूफ हैं
कि उसका निकाह हो गया जनाब सुलेमान के साथ, उसकी कोई माँ थी जन्नात में से, या उसके कोई पाँव जो थे वो कोई गधे की तरह के थे। सब इसराइली बातें, किताब सुन्नत के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। पूरा जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र तज़किरा सूरह नमल के इस मकाम पे जो मौजूद था, तकरीबन 5 से 6 खुतबात में हमने गहराई के साथ एक एक लफ्ज़ पे गौर करते हुए उसको समझाए। अल्लाह ताला मुझे आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत व अज़मत की अभी बहुत सारी बातें कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ मकामात पे मौजूद हैं। अभी इस बात को क्लोज़ कर रहे हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो जनाब सुलेमान का फिर तज़किरा करेंगे। जो कुछ हमने सुना है, समझा है, बारी ताला अपने फ़ज़ल और इनायत से हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जो सबक इबरत और हुक्म हमने जाना है, अल्लाह ताला हमें अपनाने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।